Hello बच्चों, let's read the question. The question says, statement first, to get STD DC output from the pulsating voltage received from a full wave rectifier, we can connect a capacitor across the output parallel to the load resistor. Statement second says, to get STD DC output from the pulsating voltage received from a full wave rectifier, we can connect an inductor in series with the load resistor. In the light of the above two statements, choose the most appropriate answer from the given options below. Statement first is true, but statement second is false. Statement first is false, statement second is true. Both statement first and statement second are false. Both statement first and statement second are true. Let us start solving this question. तो हम स्टार्ट करते हैं अपने की कॉन्सेप्ट से. की कॉन्सेप्ट क्या रहेगा हमारा की कॉन्सेप्ट यही रहता है कि जो हमारा कैपेसिटर और इंडक्टर होता है इसकी सबसे पहले हमें प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए. तो अगर हम बात करेंगे कि जो प्रॉपर्टी इंडक्टर के लिए होती है, अगर हम कैपेसिटर की प्रॉपर्टी की बात करें, सबसे पहले जो हमारा कैपेसिटर है, तो कैपेसिटर करता क्या है, कैपेसिटर डीसी सप्लाई को ब्लॉक करता है और एसी सप्लाई को एलो करता है. और इंडक्टर की जो बात है, इंडक्टर जो है एलो करता है, इंडक्टर एलो करता है डीसी को और एसी को एलो नहीं करता है. तो क्या हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि कैपेसिटर ओनली परमिट्स एसी, इट परमिट्स कैपेसिटर, इट परमिट्स ओनली एसी सिग्नल, इट परमिट्स ओनली एसी सिग्नल टू पास थ्रू इट while as टू पास थ्रू इट. अगर इंडक्टर की बात की जाए, इंडक्टर के केस में क्या है, इट परमिट्स ओनली डीसी सिग्नल टू पास थ्रू इट, इट परमिट्स ओनली डीसी सिग्नल टू पास थ्रू इट. ये तो पहला कॉन्सेप्ट है जो हमें पता होना चाहिए कि कैपेसिटर जो है ये डीसी सिग्नल को ब्लॉक करता है, एसी सिग्नल को परमिट करता है. इंडक्टर जो है ये डीसी सिग्नल को पास करवाता है और एसी सिग्नल को जो है ब्लॉक करवा लेता है. लेट अस सपोज इस कहानी को हम समझने की कोशिश करते हैं. तो स्टार्ट करते हैं फिल्टर से, जो कि इसने क्वेश्चन में दिए है कि हमारे पास दो फिल्टर्स है कुछ. तो अगले पेज पे इस पर बात करते हैं. आइए देखते हैं अगले पेज पे, थोड़ी सी चर्चा करते हैं इस पे. लेट अस सपोज हमारे पास जो है आउटपुट, तो लेट अस सपोज हम मान लेते हैं द आउटपुट रिसीव्ड फ्रॉम द फुल वेव रेक्टिफायर, ये मान लेते हैं हमारा टाइम है, और ये मान लेते हैं लेट अस सपोज दिस इज़ आवर वोल्टेज. जो आउटपुट हमें कहाँ से रिसीव हुआ है, दिस इज़ द आउटपुट रिसीव्ड फ्रॉम फुल वेव रेक्टिफायर. ओके, लेट अस सपोज दिस इज़ पॉजिटिव, दिस इज़ पॉजिटिव, दिस इज़ पॉजिटिव. लेकिन इसके अंदर एसी कंपोनेंट भी है और डीसी कंपोनेंट भी मौजूद है. तो इसको हम नाम क्या देंगे, दिस इज द आउटपुट, दिस इज द आउटपुट, दिस इज द आउटपुट रिसीव्ड फ्रॉम, दिस इज द आउटपुट रिसीव्ड फ्रॉम फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर. फुल वेव रेक्टिफायर से हमने इस आउटपुट को रिसीव किया है. आइए देखते हैं क्या होने वाला है. तो ये मेरा फाइनली क्या है, ये मेरा एक आउटपुट है जिसको हमने रिसीव किया है फुल वेव रेक्टिफायर से. तो इसको हमने क्या करना है, इसको हमने एक तो सबसे पहले कैपेसिटर के पास थ्रू करना है, यानी वो सर्किट जो है इस तरह कुछ बनेगा. यहाँ पे हम इस इनपुट को देंगे, यहाँ पे हम लगाएंगे पहले अपने एक कैपेसिटर को. ये मैं मान लेता हूँ यहाँ पे एक कैपेसिटर है, ये मैं मान लेता हूँ यहाँ पे अपना एक कैपेसिटर है. ये दो टर्मिनल्स है जिसके अक्रॉस में जो है इनपुट में दे दूंगा. ये मेरा लोड रजिस्टर है. तो अगर मेरा ये लोड रजिस्टर है, इसके अक्रॉस में आउटपुट को लेता हूँ, ये मान लेते हैं यहाँ पे मैं आउटपुट को रिसीव करता हूँ, और यहाँ पे मैं क्या दे रहा हूँ, इनपुट जो मुझे कहाँ से मिला है, दैट इनपुट आई हैव रिसीव्ड फ्रॉम द फुल वेव रेक्टिफायर. चलिए, क्योंकि क्या मैं ऐसे कह सकता हूं कि इन दो टर्मिनल्स के बीच में मैं इनपुट दे रहा हूं और यहां से जो जा रहा है सिग्नल दैट इज एसी सिग्नल प्लस डीसी सिग्नल, यानी दैट इज द पल्सेटिंग सिग्नल रिसीव्ड फ्रॉम द फुल वेव रेक्टिफायर, बिकॉज इसमें एसी कंपोनेंट भी है और डीसी कंपोनेंट. अब हमने इसको क्या करना है, प्योर करना है, यानी हम अब इस्तेमाल करेंगे फिल्टर्स का, हम फिल्टर सर्किट का यूज़ कर रहे हैं. ओके,
लेट अस सपोज जो मेरा कैपेसिटर है, दिस कैपेसिटर, ये कैपेसिटर क्या करता है, दिस कैपेसिटर ओनली अलाउज द एसी कंपोनेंट टू पास थ्रू इट, तो यहाँ से खाली हमारी एसी सिग्नल पास हो जाएगी, डीसी को ये ब्लॉक करेगा, दैट डीसी सिग्नल विल फ्लो थ्रू दिस डायरेक्शन, तो इसका मतलब है डीसी यहाँ से निकल के और हमारे जो है आउटपुट यहाँ पे मिलेगा। तो ये भी हो सकता है कि कुछ एसी, मेजॉरिटी पोर्शन ऑफ द एसी यहाँ से निकलेगा और जो कुछ एसी रहेगा वो इस लोड रजिस्टर के थ्रू भी पास हो सकता है। तो इसके पीछे क्या कारण है, सबसे पहले हम उसको समझते हैं कि अगर मैं एसी की बात करूं, एसी सिग्नल की बात करूं, एसी सिग्नल के पास लेट अस सपोज जो फ्रीक्वेंसी है, लेट अस सपोज एसी सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी है वो मैं एफ मान लेता हूं, लेकिन जो डीसी सिग्नल की फ्रीक्वेंसी होती है, चूंकि डीसी सिग्नल मीन्स ए सिग्नल विच डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है बेटा, दैट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 0। अगर डीसी सिग्नल की फ्रीक्वेंसी 0 है तो क्या मैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस को लिख सकता हूँ 1/ωc, दिस इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस, दिस इज कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस। अगर मैं इस कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस को देखूं, अगर मैं इस कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस को देखूं कि दिस कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू 1/2 पाई फ्रीक्वेंसी इनटू कैपेसिटेंस, तो कभी कभार हम इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को कांस्टेंट मान लेते हैं, तो मैं लिख सकता हूं कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। अगर बात की जाए, क्योंकि एसी के केस में फ्रीक्वेंसी होती है, अगर फ्रीक्वेंसी यहाँ पे है, मेजर पोर्शन ऑफ द फ्रीक्वेंसी है, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, इसका मतलब कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस कम होगी। इट मीन्स ये जो ब्लॉकेज है एसी सिग्नल के लिए बहुत कम करेगा, एसी सिग्नल आराम से इसके थ्रू पास करेगा। लेकिन अगर मैं इसी चीज़ को समझाने की कोशिश करूं अगले पेज पे कि क्या मतलब है इसका मतलब ये है कि अगर कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है, इसका मतलब ये हुआ कि फॉर डीसी सिग्नल और फॉर डीसी कंपोनेंट के लिए एज आई नो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 0, कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस विल बिकम 1/0, दैट इज इक्वल टू इन्फिनाइट। इसका मतलब ये है कि जो मेरा कैपेसिटर है ये इन्फिनाइट कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस प्रोड्यूस करेगा फॉर डीसी सिग्नल टू पास थ्रू इट। तो बहुत ज़्यादा कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस जब ये दिखाएगा, हिंड्रेंस दिखाएगा, देयरफॉर इट ब्लॉक्स द डीसी सिग्नल। देयरफॉर इट मीन्स कैपेसिटर जो है, कैपेसिटर ब्लॉक करेगा किसको, इट ब्लॉक्स डीसी सिग्नल। अगर इसने डीसी सिग्नल को ब्लॉक कर दिया तो अब क्या बचता है जो कैपेसिटर के थ्रू पास करेगा, दैट इज ओनली एसी सिग्नल। इट ब्लॉक्स द डीसी सिग्नल। अगर डीसी सिग्नल को इसने ब्लॉक किया तो ओनली जो कंपोनेंट रहता है दैट इज द एसी सिग्नल जो अब कैपेसिटर के थ्रू पास करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि आराम से एसी सिग्नल यहाँ से पास करेगा, डीसी ब्लॉक करेगा, डीसी तो या अब फाइनली हमें कहाँ पे मिलेगा, तो आउटपुट मिलेगा। तो क्या मैं इसका ग्राफ भी कभी कभार ऐसे बना सकता हूँ, ये मेरी वोल्टेज है, ये टाइम है, चूंकि इस ग्राफ को चूंकि आउटपुट मुझे डीसी सिग्नल मिलेगा, लेकिन ये मैं लिटिल बिट फ्लक्चुएशन दिखाता हूँ कि ये उतनी प्योर डीसी नहीं होगी जितनी होनी चाहिए, इसमें अभी भी लिटिल बिट यानी प्योर डीसी होगी। मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, इट विल बी अप्रॉक्सीमेटली डीसी कंपोनेंट। अभी भी इसमें कुछ एसी कंपोनेंट होगा जिसको हम अभी निकाल सकते हैं फिर बाय यूजिंग द ज़ीनर डायोड। चलिए, ये बात हो रही थी कैपेसिटर की। तो अब अगर हम फॉर इंडक्टर की बात करेंगे, इंडक्टर के बारे में अब हम बात करेंगे। अगर इंडक्टर की बात पूछी जाए तो यहाँ से हम फिर से दो टर्मिनल्स लेते हैं। तो इसमें मैं सबसे पहले क्या करता हूँ काम, आई विल यूज़ हेयर इंडक्टर। मैं इंडक्टर को यहाँ पे यूज़ करूँ तो इंडक्टर को मुझे क्या करना है, आई हैव टू यूज़ दैट इंडक्टर इन सीरीज विद द लोड रजिस्टर। लोड रजिस्टर के साथ सीरीज में कनेक्ट करना है और यहाँ से जो है मुझे क्या है, आउटपुट को रिसीव करना है। तो ये मेरा इंडक्टर है और इंडक्टर को मुझे यूज़ करना है एज अ फिल्टर। तो यहाँ से मैं कौन सा इनपुट देने वाला हूँ, दैट इनपुट दैट आई हैव रिसीव्ड फ्रॉम द फुल वेव रेक्टिफायर, द सेम इनपुट एज आई गिवन इन केस ऑफ दिस आरसी सर्किट। इस आरसी सर्किट के यहाँ में जो मैंने इनपुट दिया, यही इनपुट मैं कहाँ पे दे दूँ, सेम इनपुट मैं यहाँ पे भी देता हूँ। तो जब मैं इस इनपुट को देता हूँ अगर मैं इंडक्टर की बात करूँ, अब इंडक्टर के केस में क्या होता है, इंडक्टर के केस में क्या होता है, इंडक्टिव जो रिएक्टेंस होती है XL दैट इज इक्वल टू L ओमेगा।
तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 पाई फ्रीक्वेंसी एल, इसमें खाली अब वेरिएबल फ्रीक्वेंसी होती है, दैट इज 2 पाई एल इंटू फ्रीक्वेंसी एक्सएल। तो क्या मैं लिख सकता हूँ इंडक्टिव रिएक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है, इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है, इंडक्टिव रिएक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी इंडक्टिव रिएक्टेंस ज़्यादा होगी। तो मुझे पता है फॉर एसी, अगर एसी की बात करूं इसमें फ्रीक्वेंसी का कंपोनेंट बहुत लार्ज होता है, इसका मतलब एक्सएल भी बहुत ज़्यादा होगा। एक्सएल ज़्यादा होने का मतलब क्या है, इंडक्टर किसको ब्लॉक करेगा, इंडक्टर एसी, इंडक्टर विल ब्लॉक, इंडक्टर एसी को ब्लॉक करेगा, इंडक्टर एसी को ब्लॉक करेगा, इट विल नॉट अलाउ द एसी टू पास थ्रू इट। डीसी के लिए चूंकि फ्रीक्वेंसी 0 के बराबर होती है, तो इसका मतलब इसके लिए इंडक्टिव रिएक्टेंस जो होती है वो भी 0 होगी। तो आराम से डीसी सिग्नल इस इंडक्टर के पास थ्रू करेगा। जब डीसी सिग्नल यहाँ पास करेगा आराम से, तो फाइनली आई विल रिसीव द आउटपुट हेयर। तो यहाँ पे क्या होगा, मुझे यहाँ पे स्मूथ डीसी मिलेगी। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि जो हमने फिल्टर्स इस्तेमाल किए हैं इस क्वेश्चन के अंदर, यहाँ से हम ऑप्शंस पे चलते हैं। तो ऑप्शन बोलता है कि टू गेट स्टेडी डीसी आउटपुट फ्रॉम द पल्सेटिंग वोल्टेज रिसीव्ड फ्रॉम फुल वेव वी कैन कनेक्ट कैपेसिटर, या तो हम कैपेसिटर का यूज कर सकते हैं अक्रॉस आउटपुट पैरेलल टू द लोड रजिस्टर, ये स्टेटमेंट सही है। To get a steady DC output from the pulsating voltage received from the full wave rectifier, we can connect an inductor in series with the load resistor। दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू है और इससे हमें जो है प्योर DC मिल सकता है, यानी बोथ स्टेटमेंट, फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर ट्रू। होप यू गॉट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। थैंक यू।